अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर असलान अहमद मेडिकल रूट्स हॉस्पिटल से आज सर्दियों के हवाले से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपने हमेशा याद रखना है कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, फालज के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने आपके घर में बूढ़े हैं उनकी स्पेशल केयर करें। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसी सूरत हाल में हमने फ़र्स्ट एड के लिए किसको बुलाना है, किसके साथ कॉन्टेक्ट करना है। अमूमन हमें रात को कांटेक्ट किया जाता है कि डॉक्टर साहब ये सूरत हाल बन गई है और हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो आप हमेशा याद रखें कि सबसे पहले आपने 1122 को कॉल करनी है ताकि आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स मिल सकें, जो फर्स्ट एड है वो टाइमली मिल सके। उसके बाद आप अपने नज़दीक किसी डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं कि अगर वो कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी है तो वो अकेला आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता रात के टाइम। और रात को जो उसको आने में डॉक्टर को टाइम लगेगा, जो आप उसका इंतज़ार करेंगे या आप किसी और दूसरे बंदे का इंतज़ार करेंगे, वो टाइम आपके लिए प्रीशियस है। उस टाइम पे आपकी पेशेंट की जान बच सकती है अगर आप उसको टाइमली 1122 को कॉल कर देते हैं। तो सबसे पहला काम ये। दूसरी बात कि अगर घर में कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है जिसको इन चीज़ों का रिस्क है तो आप अपनी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो घर में रखें। जो दिल के मरीज़ हैं उनके पास एंजीसिड गोली जो ज़ुबान के नीचे रखते हैं वो हर टाइम मौजूद होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा रिस्क भी मौजूद हो तो आप उसको ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं। इसके अलावा एक ACS प्रोटोकॉल होता है, आप अपने डॉक्टर के साथ रजू करें और उससे समझें कि ये क्या होता है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं अगर आपको सारी हार्ट अटैक की अलामात नज़र आ रही हूँ। इसके अलावा अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को या जो अज़मे के पेशेंट हैं उनको ठंड से बचाएं, उनको सर्दी ना लगने दें। अगर वो सर्दी से बचे रहेंगे तो इन सारे रिस्क से जो है वो बच जाएंगे। लेकिन आप किसी भी टाइम पे अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो किसी लोकल डॉक्टर का या किसी भी हेल्प का इंतज़ार करने से पहले 1122 को कॉल करें ताकि उस पेशेंट की जान बचाई जा सके, उसको बड़े रिस्क से बचाया जा सके।